इस मैच की अगर हम बात करें ओमान वर्सेस सऊदी अरेबिया, और मैच जो रहा वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम रहा, इसमें कोई दरार नहीं है। और ओमान फाइनली इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। जी हाँ, पहली नेपाल थी जो पहुंची थी ऑफिशियली, सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर यूएई आज बहुत ही ब्रूटली कहीं ना कहीं बहरीन को हराकर ऑलरेडी सेमीफाइनल में अपना जो नाम है दर्ज करा चुकी है। तीसरी टीम ओमान बनी है और चौथी टीम कल मोस्ट प्रोबेबली हांगकांग भी बन जाएगी कुवैत को हराने के साथ साथ। लेकिन इस गेम में चीजें आखिर घटी कैसे है, ओमान ने इतना बड़ा टोटल जो है वो आखिर लगाया किस तरह से, और साथ साथ में सऊदी अरब का रिप्लाई जो रहा वो किस तरीके का रहा, उस पर भी बात जरूर करेंगे। सहला साहब को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सऊदी अरेबिया ने इतनी अच्छी बैटिंग की लेकिन चूक उनके शुरू से ही हो गई थी। जी हाँ, अगर आपको लग रहा था कि 100 पे 1 था, सऊदी अरब क्या शानदार जा रहा है, शायद आज मैच सऊदी अरब जीत जाए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी गलती थी उस 100 पे 1 वाले सिचुएशन पे भी, वो आगे बात जरूर करेंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले ओमान का फेस बाय फेस जान लेते हैं, फिर चलते हैं कि ओमान ने आज स्कोर कौन कौन से एरियाज में किए। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें फेस बाय फेस की तो सबसे पहले 1 से 10 ओवर में ओमान ने 85 रन बनाए, शुरुआत शानदार हुई, लेकिन उसके बाद मिड फेस की बात करें कोई विकेट नहीं गंवाया पहले पावर प्ले में, PP1 में, यानी कि 1 से 10 ओवर में। वहीं पर पावर प्ले 2 की बात करें अगर हम 11 से 40 ओवर में, तो टीम ने 171 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा, बहुत अच्छा खेली। उसके बाद डेथ फेस में जब टीम आई 41 to 50 ओवर, तो यहाँ पर टीम ने 110 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। वहीं देखते देखते टीम जो है एक विशाल स्कोर तक, ह्यूज टारगेट तक पहुंच पाई, 366 तक टीम पहुंची और 6 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच टीम ने अपने 50 ओवर के कोटे में 131 डॉट बॉल खेल दी। बिल्कुल 131 डॉट बॉल्स यहाँ पर खेली हैं ओमान ने, और ये फेस बाय फेस हार रहा था। सारे फेजेस में आप कह सकते हैं कि रन अच्छे बटोरे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब ये रन बटोरे किस तरह से गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। वैगन व्हील अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, तो ओमान का 137 रन उन्होंने ऑफ साइड में बनाया और 203 रन भारी भरकम रन ऑन साइड पर यहाँ पर किए, 34 चौके 13 छक्के करीब करीब लगाए हैं। और यार ग्राउंड्स में मेरे ख्याल से अगर आप डीप जाने की कोशिश करें तो कौन से एरियाज को उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया, अगर मैं 2 एरियाज आपको पिक करने के लिए कहूँ तो वो 2 एरियाज कौन से रहेंगे और क्यों ऐसा आपको लगता है? नहीं जरूर, देखिए इसके लिए हमें बॉलिंग में जाना होगा, तो हम इसको थोड़ा सा अगर जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसकी बात हम सीधा बॉलिंग में जाके करेंगे। लेकिन अभी एरियाज अगर बता दें, खाली बहुत डायरेक्टली उससे लिंक है। अगर आप एरियाज बता दें तो कवर का एरिया और मिड विकेट का एरिया, ये 2 एरिया है जो प्रेफर किए गए। बाकी बात बॉलिंग में होगी जब सऊदी अरब की बॉलिंग की बारी आएगी। चलिए खैर इंतजार जरूर करिए, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा। खैर बात यहाँ पर करें अब ओमान की बैटिंग एनालिसिस की। बैटिंग स्कोर कार्ड जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, एक चमकता हुआ कड़कता भड़कता आप बैटिंग स्कोर कार्ड देख रहे होंगे। टॉप के पांचों बैट्समैन ने आज कहीं ना कहीं रन किए हैं। कश्यप ने 51, जतिंदर सिंह ने 88, शोएब खान 68, जिसान मकसूद ने 54 रन, मोहम्मद नदीम ने 71 रन। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर एक ओपनिंग ने अच्छी पार्टनरशिप दे दी है, आपको बेस दे दिया है, तो वन डाउन उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए, तो वन डाउन उस पर कैपिटलाइज किया। फिर वन डाउन के कैपिटलाइज पे जो एक और बेस बना, उसको सेकंड डाउन और थर्ड डाउन को आगे बढ़ाना चाहिए, वो भी उन्होंने आगे बढ़ाया। और यहाँ पर ओपनिंग से लेकर वन डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, तीनों ने जबरदस्त यहाँ पर रन किए। और इन पांचों बैट्समैन की बदौलत जो है ओमान एक बहुत ही बड़े टोटल पे जाकर पहुंचा, और वो स्कोर था 366 रन कहीं ना कहीं ओमान के लिए, और उनका खुद का भी इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं हाईएस्ट स्कोर रहा। अब ये बैटिंग कार्ड रहा, बहुत ही सिंपल सा रहा है, काफी तेज अटैक यहाँ पर हुआ है, काफी बेहतरीन यहाँ पर इनिंग्स रही है। और जैसे कि हमने मैच प्रीव्यू में भी कहा था, सऊदी अरब और ओमान की जो मैच प्रीव्यू हमने डाला था उसमें हमने कहा था सऊदी अरब के लिए खास करके कि अगर आप जतिंदर और कश्यप को जल्दी नहीं रोक पाए तो आप 10-15 ओवर के शुरू के मैचेस में ही आप मैच से बाहर होंगे, और लगभग वही हुआ कि वो रोक नहीं पाए। क्योंकि होता क्या है कि देखिए बाकी प्लेयर जो है वो उतनी तेजी से रन नहीं करते जितनी तेजी से ये दोनों करते हैं, और उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहता है। बस ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि इन दोनों को आउट नहीं कर पाए, और उन्होंने बहुत तेजी से कम ओवरों में इतने रन कर दिए कि बाद में बाकी बैट्समैन ने आकर भी ओवर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन रन बहुत ऊपर तक ले गए। एंड सऊदी अरब की बॉलिंग एनालिसिस की बात करें, डेफिनेटली पिच में जो है काफी रन थे, बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, रन काफी निकले, दोनों तरफ से निकले हैं ओमान के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे बॉलिंग कार्ड को देखकर कहां पर एक बॉलर जिन्होंने बेहतर कराई है उनसे सीख लेनी चाहिए थी सऊदी अरब के बाकी बॉलर्स को, कि यहाँ पर भी कम से कम कुछ रन रोके जा सकते? नहीं देखिए, सीख लेने वाली बात तो मैं यहाँ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी गलती है कि हाँ हुई है कहीं ना कहीं, बैट्समैन को फ्रंट फुट पे बहुत कम ट्राई किया गया है आज, किसी भी तौर पर बात है। पूरा जब यहाँ पर मैच देखा,
साफ था। ऊपर के जो बल्लेबाज हैं जिन्होंने स्कोर किए हैं, अगर जिन्होंने फॉलो किया होगा मैच, बैकफुट पे जाके ज्यादा रन बनाए, यानी कि स्पिनर है वो बीच में बॉल को पटक रहे हैं। अब मैं यहाँ पर सीधा आ जाता हूँ वैगन व्हील वाले पर बात करना। मिड विकेट पर आपने 119 रन देखे होंगे, बड़ा चमकता हुआ 100 रन बन रहे थे वहां पर मोस्टली बैट्समैनों ने कैसे रन बनाए हैं स्पिनरों पर, पेसर पर, जरा इस पर गौर करिएगा। वो पीछे हट रहे हैं, जरा सा बॉल पटक रहे हैं बॉलर सऊदी अरब के, ना कि आगे करा रहे हैं। बिल्कुल, ये कराने की कोशिश नहीं है, कवर नहीं है, आप कवर को नहीं ले रहे हैं, मिड विकेट को आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर लेग को आपने आगे नहीं लिया हुआ है, कुछ ट्राई हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और स्पिनर्स आ रहे हैं वो भी बिना स्लिप के, स्लिप हटा दे रहे हैं, कभी आ रहा है स्लिप, कभी जा रहा है, वापस आ रहा है, एक पर्टिकुलर प्लान पूरा गायब है। और ज्यादातर रन आप देखेंगे बैट्समैन हल्का बैकफुट पे जा रहा है, या तो पॉइंट की तरफ पंच कर रहे हैं, कवर की तरफ मार रहे हैं, और फिर या तो कोई उठा के छक्का, जतिंदर ने तो मेरे ख्याल से उठा के भी छक्का मारा था, जतिंदर थे या कोई और थे, मेरे ख्याल में तो याद नहीं, लेकिन ऑफ साइड की तरफ उन्होंने छक्का मारा था। और स्पिनर्स में मिड विकेट टारगेट था, कैसे हल्का पीछे हुए, बैंड हुए और सीधा दे मारा मिड विकेट की तरफ। बिल्कुल, तो ये एरिया सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया है और बॉलर्स ने खूब बखूबी साथ निभाया इसमें। फ्रंट फुट पे 0% ट्राई है, आप कहें 4-5% ट्राई किया होगा तो किया होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा एरर रहा है कि सऊदी अरब के बॉलर जो हैं वो यहाँ पर भी कुछ बेहतर चालाकी और क्लेवरनेस दिखाकर यहाँ से बच के निकल सकते थे। कम से कम इस रन्स में से 30-40 रन डेफिनेटली हो सकते थे। साथ साथ उन्होंने 15 एक्स्ट्रास भी मेरे ख्याल से दिए हैं। अगर 15 एक्स्ट्रास भी आप जोड़ लीजिए तो 30-35 रन तो आपने ये खराब बॉलिंग की वजह से दिए। साथ साथ में 15 एक्स्ट्रास यानी कम से कम 40-45 रन सऊदी अरब के कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस की वजह से। और ये बात अलग है कि आप जब स्पिनर तो आप कम से कम आगे ट्राई आप कर सकते हैं। जी हाँ, ताकि आप जब देख रहे हैं कि बैक फुट पे जाकर ज्यादा ले रहे हैं तो आप उन्हें फ्रंट फुट पर खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिक चीज होती है जो कहीं ना कहीं सऊदी अरब के बॉलर्स ने आज कंप्लीटली मिस आउट किया है। स्कोर बहुत बड़ा था यार, 367 चेस करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया इस स्कोर को चेस करने के लिए उतरा, क्योंकि 367 मार्क पर अगर वो पहुंचते तो डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट करने में कामयाब रहते आईसीसी प्रीमियर कप की, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो बेपटरी कैसे हुआ, 100-150 रन पे भी, एक विकेट पे भी सऊदी अरब इस मैच में कहीं पे भी नहीं था। कैसे, ये आपको आगे जरूर समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज बाय फेज। बिल्कुल, अब पावर प्ले 1 की अगर हम बात करें यहाँ पर 1 से 10 ओवर में तो 68 रन बनाए सऊदी अरब ने और एक विकेट यहाँ पर टीम को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं पर पावर प्ले 2 में 11 से 40 ओवर के बीच में टीम ने 181 रन बनाया, बहुत बड़ा स्कोर बनाया और 5 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा, जो कि एक बहुत महंगा साबित हुआ। वहीं पर डेथ फेस में ही टीम पूरी लड़खड़ा गई। 41-50 ओवर में 47 ओवर में टीम पूरी ऑल आउट हो गई और इस बीच टीम ने डेथ फेस में 45 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा और टीम 47 ओवर के अंदर पूरी टीम 294 पे ऑल आउट हो गई है। साथ ही साथ 140 डॉट बॉल टीम ने इस बीच खेल डाले। बिल्कुल, सऊदी अरब का जो 294 है आज, ये किसी भी T20 स्टेटस वाली जो टीम्स है यहाँ पर जितनी भी खेल रही है, हम हांगकांग को भी उन चारों में इंक्लूड, जो फेवरेट्स हैं उनके अलावा जो 6 टीम्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये। और इससे पहले कुवैत का था और उसके बाद उनको तोड़ते हुए आज उन्होंने 94 मारे हैं और पूरे ओवर अगर खेल लेते तो डेफिनेटली ये स्कोर 315, 20, 25 तक भी जा सकता है। पहली टीम बनती उन 6 टीम्स के में से जिनका 300 का मार्क यहाँ पर क्रॉस किया हुआ होता, वो भी एक ओडीआई स्टेटस वाली टीम के खिलाफ डेफिनेटली यहाँ पर एक अप्रिशिएबल जरूर है। वैसे भी अप्रिशिएबल है, लेकिन उसमें 2 प्लेयरों का ज्यादा जाता है ध्यान, इस पर बात जरूर करेंगे। अब बैटिंग वैगन व्हील की बात करते हैं। 142 रन ऑफ साइड पर, 134 रन ऑफ साइड पर, लगभग बराबर, सिर्फ 8 रन का फर्क है। 32 चौके, 6 छक्के यहाँ लगाए गए। और यार इसे डीपली अगर आप जाना चाहें तो कौन से एरिया को, एक ही क्वेश्चन रहेगा मेरा क्योंकि वैगन व्हील तो सारे व्यूअर्स देख ही पा रहे होंगे, एक ऐसा एरिया या फिर 2 ऐसे एरिया आपको लगता है कि जहां पर ओमान की बॉलिंग हैंड्स वगैरह को देखकर आपको लगता है कि नहीं इस जगह को मिस आउट करके सऊदी अरब के बैट्समैन एक बार ट्राई करना चाहिए था यहां से रन बटोरने का? नहीं, जरूर देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप एक लॉन्ग ऑफ का एरिया भी देख रहे हैं, लॉन्ग ऑफ का डीप एक्स्ट्रा कवर का एरिया जहां पर 25 रन तकरीबन 25 रन बने हैं, वहां पर उसका शायद थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता था, थोड़ा सा और आप उसे ला सकते थे गेम में। लेकिन अगर हम एरियाज देखें यहाँ तो 73 रन कवर एरिया है, विकेट 57 है, लॉन्ग ऑन। अब आप देखिए यहाँ पर साफ देख रहे होंगे कहाँ का एरिया ज्यादा यूज हो रहा है, यानी कि आप कितना ज्यादा देखेंगे कि बॉडी कितना बेहतरीन आगे आकर खेला गया है। इससे साफ पता चलता है लॉन्ग ऑन पे शॉट जा रहे हैं, कवर एरिया पे शॉट जा रहे हैं आपके, और आप सऊदी अरब ने जहां बॉल डाली थी वो मिड विकेट के ऊपर जा रहे थे शॉट।
जी। और यहाँ देखिए आपने कि बॉलिंग इस अकॉर्डिंग हुई है, यानी कि ऑफ साइड पर आपने रन किए हैं 73 रन, और उसके बाद लॉन्ग ऑन की तरफ किया है, यानी कि सीधे बल्ले से आपने खेला, बॉल आगे डालने की कोशिश की है स्पिनर ने यहाँ पर, और उसका फायदा भी मिला है ओमान को, थोड़ा लेट मिला लेकिन मिला जरूर है। जी, और वो लेट मिला तो उसके पीछे उसमें भी ओमान कहीं ना कहीं आगे निकल रहा था। अब आपको समझाते हैं कहीं ना कहीं ये बैटिंग स्कोर कार्ड है सऊदी अरब का। अगर हम बात करें यहाँ पर पहला विकेट सिर्फ 7 रन के स्कोर पे ही गिर गया सऊदी अरब का, एक जबरदस्त आप कह सकते हैं कि सेटबैक लगा कि बहुत ही जल्दी उनका पहला विकेट भी गिर गया। उसके बाद 177 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर हुई है। जी हाँ, 177 रन की पार्टनरशिप हुई है। अब ये दिक्कत क्या है, बहुत ही बेहतरीन लीग रही है। कह रहा होगा अब्दुल वाहिद ने एक सेंचुरी लगाई थी 124 रन, और आज फिर उन्होंने जबरदस्त 95 की इनिंग खेली है। और कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ये जरूर है कि सऊदी अरब से जितना एक्सपेक्ट किया था उससे वो थोड़ा बहुत कम रह गए डेफिनेटली, लेकिन फिर भी उन्होंने अब तक अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उनके कुछ बैट्समैन ने जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और उन्होंने ये जरूर साबित किया इस मैच से कि वो चैलेंजर कप के ऐसे हवा में विनर नहीं बने थे, डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे कि उन टीम्स में तो कम से कम वो सबसे बेहतर जरूर निकल कर आए थे। खैर, अब ये बात करें, अब्दुल वाहिद ने 95 रन किए, साद खान ने 70 रन किए, और इन दोनों ने ही 177 रन की एक भारी भरकम पार्टनरशिप की 7 रन पर विकेट गिरने के बाद। अगला विकेट जो गिरा सऊदी अरब का वो था 184 रन पर। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक ये हो गई, जब इनिंग शुरू हुई थी सऊदी अरब की तब उन्हें 7.10 या 7.15 के हिसाब से रिकॉर्ड रन रेट उनका ये चल रहा है, ये उनको चाहिए था 7.10 7.15 के आसपास आप मान सकते हैं। इतनी लंबी पार्टनरशिप हुई, दोनों का स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, लंबा चलता गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब इनकी पार्टनरशिप टूटी तब जो इनका रिकॉर्ड रेट था वो पहुंच गया था लगभग 9 के आसपास। देखिए वो रन तो जरूर कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 सही छोटे चलो कहते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, वह वो लाइन यहाँ पर फिर बैठती है कि धीरे धीरे ही सही वो रन रेट जो है वो 7 से 9 तक चला गया था। आप सोचते होंगे, अगर आप सोच रहे होंगे अरे तो मॉडर्न क्रिकेट में तो आजकल रन बन जाते हैं, लेकिन यही दिक्कत है कि क्या उस तरीके की बैटिंग क्वालिटी सऊदी अरब के नीचे के बैटिंग में भी है जो ऊपर के बैट्समैन ने दिखाई है। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। ये बाकी टीमों में जो अच्छी टीमें होती हैं, फिर काफी ओडीआई स्टेटस वाली टीमें होती हैं, उनमें रहता है कि उनका लोअर ऑर्डर मजबूत है। आप नेपाल को देखिए, नेपाल के लोअर ऑर्डर ने पहले मैच में ओमान के खिलाफ कितने ढेर सारे रन दिए। लोअर ऑर्डर ने ऐसे हमने स्कॉटलैंड के देखे, नामिबिया के देखे, नामिबिया के भी लोअर ऑर्डर काफी स्कोर करता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या 9 के रन रेट से रिकॉर्ड रन रेट से स्कोर को करने वाले क्या सऊदी अरब के नीचे इतने बैट्समैन हैं? क्या वो उतने प्रॉमिसिंग हैं कि वो लगातार 9 के रन रेट से हर ओवर में 9 रन कर लास्ट तक मारते हुए चले जाएंगे, वो भी एक अच्छी खासी क्वालिटी के सामने, जहां पर शायद लास्ट में डेथ ओवर में इतना करना आसान नहीं होगा बिलाल के खिलाफ। तो ये एक कंसर्न था। और जैसे उनका विकेट गिरा, एक ही ओवर में दोनों विकेट गिरे, मेरे ख्याल से उदाहरण दोनों विकेट लिए, बस उसके बाद बेपटरी होती गई। फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 13 ऐसे करके इकॉनमी जो है बढ़ती, रन रेट जो है बढ़ता चला गया। और फिर एट द एंड काफी दूर टीम रह गई और 294 रन के अंदर पूरी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो ये फैक्टर था कि 100, 150, 200 पे भी एक विकेट होने के 150 रन पे एक विकेट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सऊदी अरब क्लियरली लग रहा था कि नहीं ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन एक विकेट गिरा तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के बैट्समैन नीचे है नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर रहेगा, नीचे एक बैट्समैन है लेकिन उनका बल्ला इस पूरे प्रीमियर कप में खामोश रहा है, अफसोस जरूर हुआ है। आप क्या कहेंगे? मन्नान अली की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे टैलेंट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल सही कहा इस टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं, पूरी तरह से फ्लॉप। और यही होता है जब आप एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है, उस मौके को गंवाना एक क्रिकेटर के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। क्या प्लेटफॉर्म था ये? आप बताइए। जी हाँ, यहाँ अब्दुल वाहिद ने क्या यूटिलाइज किया है, बहुत यूटिलाइज किया। कितने लोगों ने जाना होगा अब कि अब्दुल वाहिद क्या बैट्समैन है सऊदी अरब, क्यों नहीं जाना होगा? आजकल तो वैसे भी काफी, और यहाँ पर एक्सपोजर पड़ा है। बताइए आप, तो ये इतना बड़ा टूर्नामेंट जो प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, यहाँ आकर थोड़ा सा अपने आप को और बकल अप करना चाहिए हर प्लेयर को, जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। लेकिन मन्नान अली की तरफ से 0% कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला। और सऊदी अरब को आज खासकर कहीं ना कहीं इसका जो एक मलाल है वो जरूर यहाँ रहा होगा कि यार काश हमारे थोड़े बैट्समैन चल जाते, काश थोड़ा सा रन कर देते, और उन बैट्समैनों में मन्नान अली जरूर है। बिल्कुल, तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर रहा है सऊदी अरब के लिए। और बस वही अफसर ने कहा ना कि आपको लग रहा होगा कि 9 रन रेट से क्या बड़ी बात है आज, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्लेयर्स आउट होने के बाद उस लगातार हर ओवर में 9 रन मारना इतना आसान नहीं होता, और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए आपको ग्राउंड का बेहतर तरीके से नॉलेज होना चाहिए, और साथ साथ में आप कितनी तेज स्ट्राइक रेट को बढ़ाकर खेलना चाहते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं स्ट्राइक रेट को बढ़ा तो देते हैं, लेकिन वो 10-15 गेंद तक ही बढ़ा पाते हैं। बिल्कुल, कुछ जी हाँ, कुछ प्लेयर होते हैं
कि वो 40-50 गेंदों तक भी इस स्टैंडर्ड को अपने मेंटेन ही करके चलते हैं। ऐसे बहुत ही कम प्लेयर है, एशियड भी बहुत कम प्लेयर्स हैं, और वो प्लेयर्स कहीं ना कहीं यहाँ, और अब्दुल मन्नान भी वो प्लेयर जरूर थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर डिसअपॉइंट किया इस टूर्नामेंट में। लास्ट ओमान की बॉलिंग की बात करते हैं। डेफिनेटली सऊदी अरब को देखें, बहुत जबरदस्त एफर्ट था अब्दुल वाहिद और साद खान का, बस यही दो वहां पर रहे हैं बैटिंग के नाम पर बात करने के लिए। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको क्या लग रहा है कि मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही रन नहीं खर्च कर दी। नहीं, जरूर देखिए, आप बिलाल खान को भी देखें, 70+ रन, 8.5 की इकोनॉमी से रन दिए हैं और 4 विकेट उन्होंने निकाला है और बहुत सारा स्ट्रगल करवाया है। बैट्समैन को फुल क्रेडिट जाएगा यहाँ पर उन दोनों को, अब्दुल वाहिद को और साद खान को, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल कराया है। बहुत शानदार इनिंग उन्होंने खेली। लगता नहीं है कि वो भी यहाँ सऊदी अरब टीम में है, वो भी एक T20 एसोसिएट टीम में है, लेकिन उनका आप देखिए कहाँ पर आकर वो चले हैं, तो और प्लेयर यहाँ पर नहीं चले, थोड़ा अफसोस जरूर है। लेकिन उसके बाद बॉलर्स ने कहना होगा, जय उड़ेदरा ने यहाँ जबरदस्त वापसी, वो जो एक ओवर बस दोनों का विकेट लिया, मैच वही गया। बिल्कुल सटीक उन्होंने ऑफ स्टंप पे बेहतरीन। देखिए आगे खिलाने का क्या नतीजा होता है। जी आप देखिए, आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप अभी तक हमारे एनालिसिस को सुन रहे हैं, सबसे बड़ा तो थैंक यू कि अभी तक आप सुन रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली आपकी काफी बेहतर क्रिकेट फैंस हैं और आप एनालिसिस सुनना पसंद करते हैं। खैर, अभी अगर आपने देखा होगा, जो साद खान मेरे ख्याल से बोल्ड हुए थे, साद खान जो बोल्ड की पहला विकेट उन्हीं का गया था, साद खान जो बोल्ड हुए थे, वो एक विकेट अगर आपने देखा है तो आपको पता ही है कि वो फ्रंट फुट पे ले आया आपने, और नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर हाईलाइट चेक करिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वो आगे आए और ऑफ स्टंप उनका उड़ गया। जय उड़ेदरा ने बेहतरीन बॉल डाली, एकदम स्टिक स्टंप पे रहे, बस वहां से उसके बाद पूरा मोमेंटम चेंज हो गया। लगातार अंतराल में विकेट गिरते गए, कुछ फॉल्स शॉट पे गए, कुछ अच्छे लाइन बॉल पे रखा, बोल्ड काफी हुए, विकेट टू विकेट गुच्छों में बॉल रखी है। अगर आप देखेंगे गुड और थोड़ा सा लेंथ बॉल के करीब करीब या बीच में काफी बॉलें रखी गई है, और आगे बहुत बेहतरीन खिलाया है स्पिनर जिशान मकसूद। देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस किया है, बेहतरीन 41 रन दिए हैं, 2 विकेट भी निकाले। तो बहुत थोड़ा लेट आए, लेकिन जरूर एक इकोनॉमिकल वो चलते आ रहे थे, लेकिन विकेट थोड़ा सा उन्हें बाद में जाकर मिला। तो यहाँ कहना होगा थोड़ा पेस बॉलर की तरफ से इतना बेहतरीन नहीं हुआ, स्पिनर ने थोड़ा सा लेट, बस उन 2 प्लेयरों की वजह से 2 प्लेयर ने बहुत स्ट्रगल कराया है, वरना ओमान थोड़ा सा पहले ही चल जाता, लेकिन उन 2 प्लेयरों ने जैसा गेम खेला वाकई कमाल का, बिल्कुल कमाल का था। और अब्दुल वाहिद और साद खान डेफिनेटली आप हमारे जहन में जरूर रहेंगे। आज आपकी जर्नी जरूर खत्म हुई है, लेकिन ये किसी अच्छी जर्नी की शुरुआत होगी, उम्मीद करेंगे। डेफिनेटली आप दोनों ने बहुत जबरदस्त इंप्रेस आज किया। अब्दुल वाहिद आपने तो बहुत ही ज्यादा किया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। ओमान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया है, नेपाल पहुंच गया है और यूएई पहुंच गया है। इंतजार है कल हांगकांग कुवैत को हराते ही वो पहुंचेगा, और अगर कुवैत ने हांगकांग को हरा दिया तो कुवैत आपको सेमीफाइनल में मिलेंगे खेलते हुए। और फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। बाय।